हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा, जब फैसला आया तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने रिजर्व करने के 3 दिन में ही फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। यानी कि कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपने बिना ट्रायल के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख लिया। आपने कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट कर देंगे, ईडी ने कहा, और 8 महीने बीतने के बाद आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। तो आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी फैसले के कैसे किसी को जो है जेल में रख सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स को एक सीख देते हुए कहा कि ये एक प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई, मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है। तो कई बातें उन्होंने कही और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंडीशन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर नहीं लगाई। यानी कि वे अपना ऑफिस भी आके जो है दोबारा से ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं। उनको मंडे और थर्सडे थाने में जाके अपनी बस एक हाजिरी लगानी है कि भाई मैं यहाँ दिल्ली में उपलब्ध हूँ। जी, अभी सर कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, अब तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि आज शाम को आ जाए, नहीं तो कल शाम को आ जाए। हमने देखा है जेल प्रशासन अक्सर ये बदमाशी करता है कि उनको एक दिन और डिले करने में भी बहुत मजा आता है। तो अब देखते हैं जेल प्रशासन जो है वो क्या करना चाहता है, षड्यंत्र करना चाहता है या आसानी